दोस्तों, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिस पर हम विश्वास नहीं करते हैं। ऐसा ही होता है। महज 12 साल का एक बालक पहुंचता है थाने में और बोलता है, मैंने एक व्यक्ति की 4 गोलियां मारकर हत्या कर दी है। इस प्रकार की बात सुनकर थाने में जितना स्टाफ होता है उसकी बातों से हंसने लगते हैं, खिल्लियां उड़ाने लगते हैं। आखिरकार ये 12 साल का महज बच्चा ऐसा काम कर सकता है जिस पर वो विश्वास नहीं कर रहे थे। इतने में उस व्यक्ति का पिता आता है जिसकी हत्या हो गई और शिकायत करता है कि मेरे बेटे की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। इतना सुनते ही थाने का स्टाफ, थानेदार उस छोटे से बच्चे को, 12 साल के बच्चे को गिरफ्तार कर लेते हैं। आखिरकार ये मामला पूरा क्या है जिसके कारण इस बच्चे ने एक व्यक्ति को गोलियां मारकर हत्या कर दी? क्या बेबस हो गया था बच्चा कि उसने गोली मारी? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश। आज की जो कहानी होने वाली है वो है हरियाणा की। हरियाणा में एक गांव है। उस गांव में स्कूल की दूरी 1.5 किलोमीटर है और अधिकतर बच्चे गांव के स्कूल पैदल जाया करते हैं। पैदल आते हैं, पैदल जाते हैं, खेलते खाते आते हैं, खेलते खाते जाते हैं। एक परिवार है जिसका नाम है, परिवार के मुखिया का, श्याम जी। श्याम जी के 2 बच्चे हैं। एक का नाम है राम जी और बेटी का नाम है सुनीता। सुनीता 16 साल की है, जो कक्षा 10वीं में पढ़ती है, और राम जी 7वीं क्लास में पढ़ता है। इसकी उम्र है लगभग 12 साल। सुनीता अपने भाई के साथ डेली स्कूल जाती है और स्कूल से आती भी है। गांव का बोलबाला एक सरपंच जो गांव में कुख्यात है, हर प्रकार के काम करता है, उल्टे भी काम, सीधे भी काम, लोगों की मदद भी करता है, मदद से ज्यादा लोगों का नुकसान भी करता है। चलता पुर्जा आदमी है, पैसे वाला आदमी है। कोई भी काम कर रहा है, किसी से पूछना नहीं है। ऐसा ही इसका बेटा है जिसका नाम है सोनू। एक दिन क्या हुआ कि जब सुनीता स्कूल से आ रही थी अकेली, आते समय रास्ते में कुछ जंगल पड़ती है और पीछे से एक आवाज आती है हॉर्न की। गाड़ी का हॉर्न बजता है। सुनीता जैसे ही पीछे देखती है तो पता चलता है कि सोनू, जो सरपंच का लड़का है, ज्ञान सिंह का लड़का है, वो उसके पीछे आ रहा है। और सोनू आवाज लगाता है, सुनीता चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूं। सोनू आता है। सुनीता उस पर विश्वास कर लेती है, उसकी बाइक पर बैठ जाती है कि गांव का तो लड़का है, सरपंच का लड़का है, ये हमें घर तक छोड़ देगा। दोस्तों, लेकिन ये गाड़ी पर बैठा के उसी जंगल में उसको ले जाता है। ले जाने के बाद पिस्टल निकालता है और उसके गर्दन पर रख देता है और उससे जोर जबरदस्ती करता है। महज 16 साल की लड़की के साथ उसको इतना डरा देता है कि लड़की बेबस हो जाती है और पूरे के पूरे कपड़े उतरवाता है उससे, उसके साथ यौन शोषण करता है। उसका जब तक मन नहीं भरता है, जब तक इस प्रकार की वारदात करता है, उसका बलात्कार करता है। इसके बाद सोनू उसको छोड़कर वहां से भाग जाता है। भागने के बाद सोनू दूसरे गांव में चला जाता है और लड़की वहां से रोते बिलखते अपने घर पहुंचती है। घर जैसे ही पहुंचती है तो लड़की के पिता को, सुनीता के पिता को जब इस बात का पता चलता है कि उसकी लड़की के साथ इस प्रकार का अपराध हुआ है, घिनौना अपराध हुआ है, जिससे श्याम सिंह का दिल दहल जाता है, परेशान हो जाता है कि आखिरकार मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा दुराचार किसने किया है। और लड़की बता देती है कि सरपंच का जो लड़का है सोनू, उसने ऐसा किया है। चूंकि सरपंच पैसे वाला था, चलता पुर्जा आदमी था, किसी की भी कोई भी काम करना है, जमीन से, जायदाद से, जो कुछ भी करना है उसका सब कुछ चलता था। उसी के लड़के ने इस प्रकार का अंजाम दिया। श्याम सिंह की बेटी के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ। वो इससे परेशान हो गया। वो सोचने लगा कि पहले इसकी FIR करवाते हैं, लेकिन उसने दिमाग लगाया कि चलो गांव में जैसी बात होगी वैसा ही करेंगे।
तो एफआईआर ना करवा के उसने गांव की पंचायत बैठाई। पंचायत बैठाते हैं तो जिस व्यक्ति का बोलबाला है स्वाभाविक के पक्ष में पंचायत जाएगी। तो ऐसा ही होता है, सभी गांव वाले बैठते हैं और सोनू के फेवर में बोलने लगते हैं, सोनू के पक्ष में बोलने लगते हैं। सोनू बोलता है कि मैं तो उस दिन गांव में था ही नहीं, मैं तो दूसरे गांव में था। इस प्रकार की बातें करने लगता है और सभी गांव वाले यही बोलते हैं कि सोनू गांव में था ही नहीं, ना दिखा, इसलिए सोनू ने ऐसा किया ही नहीं होगा। अब वो परेशान हो जाता है श्याम और अपने घर पर आता है, बोलता है कि कुछ भी नहीं हुआ, गांव के लोग भी हमारे पक्ष में नहीं हैं। चूंकि श्याम मजदूर आदमी था, किसान आदमी था, इसके साथ ऐसा हो रहा था। श्याम बड़ा परेशान हो गया। इसके बाद वो जाता है कि चलो अंतिम जो सुनवाई है सरकार करेगी, और ऐसा ही करता है, थाने में जाकर एफआईआर करवाता है। एफआईआर जैसे नाम खुलता है कि सरपंच ज्ञान सिंह का बेटा सोनू, जिसने सुनीता के साथ ऐसी वारदात की है, घिनौनी वारदात की है। तो पुलिस वाले भी बिके हुए थे। पुलिस वाले जहां पलवा भारी था उसी की तरफ वो भी पलट जाते हैं, सोनू के पक्ष में हो जाते हैं और बोलते हैं कि जैसी पंचायत में बात हुई है, सोनू दूसरे गांव में था, इतने सारे लोग जब बोल रहे हैं तो सच ही होगा। इतने सारे लोगों ने जो फैसला दिया है पंचायत में, तो वो एक गवाही के तौर पर दिया है। तो इतने लोग जब सोनू के पक्ष में बोल रहे हैं, वो गवाही दे रहे हैं, तो वही सच है, और वहां से उसको भगा दिया जाता है। पुलिस थाने में भी इस प्रकार की चीज जब सामने आती है तो वो हताश होकर वहां से रोते बिलखते अपने घर पे आता है। और क्या करे, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, अब किससे वो शिकायत करे। गांव वालों ने भी सपोर्ट नहीं किया, पुलिस ने भी सपोर्ट नहीं किया, वो परेशान हो गया। ये सभी चीजें वो बोल रहा था, मन ही मन में कुछ बातें अपनी ऐसी परिवार से, अपनी पत्नी से भी बता रहा था कि गरीब होने का ये नुकसान होता है, जिसके पास आज पैसा है उसी का सब कुछ है। ये सब बातें श्याम का बेटा राम सुन रहा था, जो कक्षा 7वीं में पढ़ता था। उसके दिमाग में इन सब बातों ने घर कर दिया। सोचने लगता है कि मेरी बहन के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, अंजाम हुआ है, घिनौना अपराध हुआ है, इसके लिए भी कार्रवाई ना ही समाज ने की, ना ही प्रशासन ने की। अब वो फैसला लेता है, जैसे तैसे वो 3-4 दिन हो जाते हैं, स्कूल जाने के लिए तैयार रहता है। अपने ही पिता का घर में जो हथियार था, पिस्टल था, उसको बस्ते में रख लेता है, बैग में रख लेता है, उसके साथ में गोलियां भी उसमें डाल लेता है। स्कूल दोनों भाई बहन जाने लगते हैं। इस बात को बहन तो नहीं भूल पाई, ना ही पिता भूल पाया, लेकिन दोनों विवश थे कि आखिर किसी ने जब इसका साथ नहीं दिया तो क्या होगा आगे। सोनू को मारना चाहता था वो 12 साल का लड़का, वो 12 साल का भाई, जिसकी बहन के साथ इस प्रकार की दरिंदगी हुई थी। और अपनी बहन से बीच रास्ते में ही स्कूल जाते समय बोलता है, बहन तुम चलो, मैं आता हूं, क्योंकि मेरा पेट दर्द हो रहा है, तो मैं अभी घर जा रहा हूं। राम ना स्कूल जाता है, ना ही घर जाता है, और वो निकल जाता है सोनू की तलाश में। चूंकि बच्चा था तो सोनू के परिवार वालों से पूछने जाता है, उसके चाचा से पूछता है कि सोनू कहाँ है। तो उसका चाचा बोल देता है, बच्चे सोनू तो अभी नहर पर गया है नहाने के लिए, वो वहीं मिलेगा। तो ये वहां से जैसे ही घर से जाता है तो नदी के किनारे नहर पर पहुंचता है और नहर पर देखता है कि सोनू शराब से इस प्रकार से नशे में लुप्त है कि वो लेटा हुआ है, बहुत ज़्यादा नशे में है। और लेटा हुआ है, इसका फायदा वो बच्चा लेता है जिसका नाम राम है, और 4 गोलियां उसके शरीर पर दाग देता है, और चारों की चारों गोलियां उसके शरीर पर लगती हैं और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो वहां से तुरंत भाग कर जाता है, थाने में पहुंचता है। थाने में पहुंचते ही थानेदार से बोलता है कि मैंने सोनू को 4 गोलियां मारकर हत्या कर दी है उसकी। इस प्रकार से थानेदार और थाने के स्टाफ कोई भी उस पर विश्वास नहीं करते हैं, सभी हंसने लगते हैं कि आखिरकार ये बच्चा बोल क्या रहा है। जस्ट 15 से 20 मिनट में उस सोनू के पिता जो सरपंच हैं ज्ञान सिंह, वो आते हैं थाने में और थाने में शिकायत करते हैं कि मेरे बेटे को किसी ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है।
अब तुरंत उसको, राम को, 12 साल के बच्चे को थाने में गिरफ्तार कर लिया जाता है और उससे पूछताछ करने लगते हैं कि बेटा तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो हंसने लगता है बच्चा और बोलने लगता है कि तुम्हें सब कुछ पता है, इसके बावजूद भी ऐसा कह रहे हो कि तुमने ऐसा क्यों किया। मेरे पिताजी एफआईआर करवाने आए थे। मेरे पिताजी, मेरी बहन के साथ जिस प्रकार की दरिंदगी हुई, जिस प्रकार का ये कृत्य हुआ, उसके लिए पुलिस थाने में शिकायत नहीं ली, ना ही उस समाज ने जो पंचायत बैठाई थी उसमें पक्ष लिया। और मेरी बहन के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ। जब सरकार प्रशासन ने अन्याय का विरोध नहीं किया तो अंतिम कदम यही था कि मैं फैसला लूं, और मैंने इस प्रकार से वारदात दी। हंसने लगता है। लेकिन उसको कोर्ट में जब भेजा जाता है, बच्चे को ले जाया जाता है, तो जज साहब इस प्रकार की पूरी वारदात को सुनते हैं कि बच्चे ने अपनी बहन का बदला लिया। जब प्रशासन ने साथ नहीं दिया, समाज ने साथ नहीं दिया, तो महज बच्चा, 12 साल का बालक हथियार उठाकर किस प्रकार से मजबूर हो जाता है और उस गुनहगार को सजा दे देता है। इसके बाद उस बच्चे को बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है जब तक कि वो 18 साल का ना हो जाए। और वो बच्चा बाल सुधार गृह में तो पहुंच गया, लेकिन वो बच्चा मजबूर हत्या करने के लिए नहीं होता यदि समाज और प्रशासन उसकी बहन के साथ इंसाफ करता। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस बच्चे की, 12 साल के, जो गोली मारने तक के लिए विवश हो गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि सिस्टम ने ही उसकी बहन के साथ अन्याय किया था। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? आशा करते हैं ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक इस प्रकार की कहानियों को शेयर कर सकते हैं। यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके आसपास कोई भी घटना हो रही है किसी भी प्रकार की, या वो जानता है किसी भी प्रकार की कहानी को, वो अपना नाम कमेंट कर सकता है। उसके नाम के साथ वो कहानी हम शेयर करेंगे। हमारी मुलाकात अगली कहानी में होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।